रही है, बहुत सारी सुना ही होगा आप लोगों ने भी कि ये शिक्षा विभाग में व्यापक बदलाव हुए हैं। शिक्षा विभाग में माध्यमिक डायरेक्टर गिरिवर दयाल के जगह पे मनोज कुमार जी को बनाया गया है माध्यमिक डायरेक्टर, और साथ ही साथ प्राइमरी डायरेक्टर रंजीत सिंह का भी तबादला कर दिया गया है और उनके जगह पे अमरेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है, अमरेंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है प्राइमरी डायरेक्टर। तो शिक्षा विभाग में काफ़ी बदलाव, और ये खासकर नियोजन की प्रक्रिया जब चल रही है उस टाइम में ये बदलाव बहुत कुछ इंगित कर रहा है। पहला इंगित तो ये कर रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का जो तबादला हुआ, ये स्पष्ट बता रहा है कि एसटीईटी एग्ज़ाम में जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था सीट के बराबर रिजल्ट देने का, और विभाग में जो बहुत सारी गलतियां हुई रिजल्ट देने के क्रम में, तो उन्हीं सारे कारणों से मुझे लग रहा है कि इनका तबादला किया गया है। और साथ ही साथ रंजीत सर जो काफ़ी एकदम सख्त मूड में थे, एकदम सिंघम स्टाइल में समझिए कि प्राइमरी भर्ती को आगे बढ़ा रहे थे और बहुत अच्छे थे, मतलब कि इस सेंस में कि अभ्यर्थियों की बातों को सुनना, अभ्यर्थियों के बातों पर रिस्पांस लेना, सोशल मीडिया के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करना। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई जो नए प्राइमरी डायरेक्टर आएंगे वो इस तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे अभ्यर्थियों से। तो एक बहुत दुख का खबर है हम लोग के लिए देखा जाए तो, खासकर रंजीत सर का जाना, क्योंकि रंजीत सर बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको लेके चल रहे थे, प्राइमरी शिक्षा की जो भर्ती चल रही है उसकी। लेकिन अब देखते हैं सेकेंडरी डायरेक्टर नए आए हैं मनोज कुमार जी, अब वो क्या कर पाते हैं और क्या जो चीज़ें स्टेट में हुई हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है। और आज आपने देखा होगा एसटीईटी से संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया था सदन में, उसका जवाब भी आया है, और सदन में जो जवाब आया है वो जवाब मिला है कि 12 मार्च को जो 24,599 रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे कि उतना ही लोग रिजल्ट है, आज उसका भी जवाब आ गया। क्योंकि बहुत लोग अभी भी भ्रम पाले हुए थे कि नहीं 12 मार्च को 24,599 ही रिजल्ट है। 12 मार्च को 69,000 रिजल्ट है, 69,500 समथिंग रिजल्ट आपको आया हुआ है। बार बार मुझे समझ में नहीं आता है कि आप टीचर बनने वाले हैं, बीएड कर गए हैं, टेट स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, और आप लोग एक ही चीज़ को रट लगाए हुए हैं। मैं देखता हूँ हर लोग का ही रट है। क्या सर आपने भी तो बोला था? और यार तो अपना घर से हम बोलेंगे, जो चीज़ विभाग के लोग बताएंगे वही बताएंगे ना हम भी। आप देखो ना कितना अंतर पड़ गया, कहाँ 24,599 और कहाँ 70,000 रिजल्ट, यानी लगभग दुगना तिगुना रिजल्ट है। आप सोच लीजिए, जहाँ हम लोग 24,599 सोच रहे थे वहाँ आपका 70,000 रिजल्ट है। तो आप सोचिए ना कितना अंतर हो गया। सब लोग यही कहते कि नहीं 24,599 ही रिजल्ट है और इतने ही लोग मेरिट में। देख लीजिए क्या हो गया। अब ओवरऑल दिखाई पड़ गया कि हाँ, जो 12 मार्च का जो रिजल्ट था वहाँ भी गड़बड़ी हुई थी। अब गड़बड़ी विभाग बोर्ड ने ये कर दिया कि जो लोग मतलब अकॉर्डिंग टू मेरिट माना चाहिए था, केवल उनका ही रिजल्ट शो करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने जो रिजल्ट सबका शो कर दिया। अब अपने इस गलती को छुपाने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कर दिया कि पूरे इस स्टेट एग्ज़ाम को ही एक एलिजिबिलिटी टेस्ट घोषित कर दिया है, यानी 7वें चरण में सब लोग जाके इक्वली अप्लाई करेंगे। ऐसा इन्होंने अपने जो ऑर्डर था इनका 26 जून को, उस ऑर्डर के द्वारा ये कर दिया कि 7वें चरण में सब लोग अप्लाई करेंगे और सब लोग इक्वली ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि अब जब वो कहीं रहे हैं कि सब लोग नियोजन में जाएंगे तो इसका मतलब है कि सब लोग इक्वल ही अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ जो हम लोग सोच रहे थे उस टाइम से कि हाँ मतलब कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया है 12 मार्च को, वो भ्रम भी आज दूर हो गया। 70,000 रिजल्ट है, कहाँ 24,000 और कहाँ 70,000, ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट है सीट की अपेक्षा। हाँ 69,581 हुआ, या मतलब हम अप्रॉक्स बताए हैं 70,000 के आसपास में, तो उतना तो दिख ही गया ना आपको कि 70,000 जो रिजल्ट आपको तो हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नियोजन इकाई में बार जाके अप्लाई आप लोग करते हैं तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि सब लोग जो नॉट मेरिट में है सबका हो ही जाएगा, या जो मेरिट में है उनका ही सबका हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मेरिट में है और आपका एकेडमिक मेरिट कम बनेगा बीए बीएड पे, तो वहाँ पे आप पीछे हटिएगा फिर। और जिनका मान लीजिए कि नॉट इन मेरिट में है और वो लोग सोच रहे हैं कि सब लोग वही लोग आ जाएंगे मेरिट में, जैसे एकेडमिक मेरिट में बनना शुरू हो जाएगा, तो ये भी उनका भ्रम है, क्योंकि सब लोग का होगा नहीं। और वो देख लीजिएगा आप, वो लोग सीट अकॉर्डिंग टू ही देंगे, जितना सीट एडवर्टाइज है उतना ही देंगे। सीट वो ज़्यादा बढ़ाने बढ़ाने वाले नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि लास्ट डे भी जो आंदोलन हुआ था, मैं कोई आदमी एक लिंक भेजा था किसी वीडियो का, यूट्यूब का, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा यूट्यूब चैनल था, उन्होंने बताया था कि कोई शायद जो लोग प्रतिनिधिमंडल मिलने गए थे नॉट इन मेरिट वालों के आंदोलन में जो हुआ था उन लोग का, उसमें भी शायद ये बताया गया है शिक्षा विभाग में कि एक साथ 80,000 जो है रिक्ति देना संभव नहीं है, शिक्षा विभाग के पास इतना बजट नहीं है।
इसका मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि भर्ती उतना ही आएगी जितना विज्ञापित है। अब 37,000 हो सकता है कि 38,000 आए, 40,000 वो हो सकता है कि 2,000 इधर उधर हो जाए, बट सीटें ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद हमको नहीं लग रहा है। जैसा कि उस वीडियो को देख के मुझे लगा कि चूँकि उसमें से जो प्रतिनिधिमंडल नॉट इन मेरिट वालों के गए हुए थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलने, वो लोग स्पष्ट रूप से पूरी बात बता नहीं रहे हैं। बताने का कारण है कि उनका यही कारण से हो रहा है। तो यही कारण हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मतलब कि वो लोग बता नहीं रहे कि संजय कुमार ने स्पष्ट रूप से बोला क्या है। संजय कुमार ने स्पष्ट रूप से उन लोग को बता दिया है कि जितनी सब सीटों पे, मतलब मेरा कहने का मतलब एक साथ 70,000 80,000 वैकेंसी निकालना ये संभव नहीं है, और वो वैसा होगा भी। तो ओवरऑल सीटें उतना ही रहेंगी। अब सब लोग को अप्लाई करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट में कम है तो हम लोग का तो हो ही जाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी कि आपका हो जाएगा। मान लीजिए अब जिस कैटेगरी में, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में सेलेक्टेड हैं और ठीक है, और कल होकर मेरिट बनेगा एकेडमिक मार्क्स पे, उसमें जो है BA BEd जोड़ के आपको बनाया जाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप जनरल में आइएगा। हो सकता है कि OBC SC ST में जो लोग हैं वो लोग भी जनरल में आ सकते हैं। तो ये कंफर्म नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है। इसी कारण से देखना पड़ेगा कि किसका हो पाता है, किसका नहीं हो पाता है। बहुत लोग एक भ्रम पाल लिए हुए हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूं। शायद पता नहीं, उन लोग को पता नहीं है शायद कि मैं इंडिया के टॉप लेवल के कोचिंग में रीजनिंग फैकल्टी हूं और ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूं। और पटना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे मैं ऑनलाइन क्लास ले चुका हूं या जाके लाइव भी क्लास ले चुका हूं। लेकिन कुछ लोग भ्रम पाले हुए हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं है। तो अपना भ्रम दूर कर लीजिए। अभी भी हम प्राइवेट सेक्टर में अच्छी तरह से वेल सेटल्ड हैं, अभी भी क्लास हम लेते हैं, ठीक है। पहला तो ये भ्रम दूर कर लीजिए। बहुत लोग को ये भ्रम है। और एक बात और बता दूं, इंडिया की कोई भी जो बैंकिंग और SST के जो भी ब्रांडेड कोचिंग है, जो भी इंडिया में ब्रांड मतलब इंडिया लीडिंग कोचिंग से, वहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ और अभी भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग में, इंडिया के ब्रांडेड कोचिंग में। इसलिए इस भ्रम में जो लोग हो कि हम बेरोजगार हैं और इस STET की नौकरी से हमारा रोजगार चलने वाला है, तो इस भ्रम में मत रहना, ठीक है। या TET के नौकरी से मतलब बड़े हो जाएगा तो अच्छी बात है भाई, सब लोग प्रयास करता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर ये कोई सोच रहा है कि ये नहीं मिलेगा तो मतलब हम लोग मतलब एकदम भूखे मर रहे हैं, जैसे कि हाथ में कला ही नहीं है पढ़ाने का। यार 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं यार, क्यों इतना परेशान हो जाते हो? 1-2 साल से नहीं, 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये परेशान मत होइए कि मतलब नौकरी नहीं मिलेगा तो लोग सर का एज ख़त्म हो गया, लोग सर को क्या होगा। अरे यार इतना बेवकूफ़ थोड़ी है। चलिए ठीक है। आप कहना यही था आप लोग से मेनली कि आंदोलन जो हो रहा है, सब लोग 29 तारीख के आंदोलन में सब लोग पार्टिसिपेट करिए और एक्टिवली अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने, मीडिया के सामने हम लोग रखेंगे खुल के कि भाई आपने खुद विज्ञापन निकाला था मेरिट के अकॉर्डिंग और बहाली की बात कही थी, तो मेरिट के अकॉर्डिंग ही बहाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग जो भ्रम पाले हुए हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, अपना भ्रम दूर कर लो। अब कुछ लोग मेरा बाइक देखते हैं कि यार बाइक पे बैठे हुए हैं, नंबर भी दे दिए थे कि देख लो या चेक कर लो कब का बाइक खरीदा हुआ है, 2016 का बाइक खरीदा हुआ है। वो भी नंबर भी दे दिए कि भाई चेक कर लो नेट पर जाके, संतुष्टि मिल जाए तुम लोग को कि चोरी वाला बाइक वाइक नहीं है। पता नहीं लोग को लगता है कि मतलब हम 1 लाख के बाइक पर चढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम में है। अब EWS फॉर्म बनवाया हुआ सर्टिफिकेट तो उसको लेके प्रॉब्लम में है। ये प्रॉब्लम में है तो बोले तो हैं कि अब जांच करवा लेना उसकी, उसके लिए कोई पीछे थोड़ी हटा हुआ है। वो कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा ना कि EWS है कि क्या है कि नहीं है, वो तो पता उस टाइम में लग जाएगा। अभी एक बाइक पे फोटो लगाया तो लगे लोग कमेंट करने कि बाइक पे घूम रहा है, जैसे लग रहा है कि बाइक हम अभी खरीदे हों जैसे। अरे 2016 का बाइक है, जाकर चेक कर ले नेट पे, ठीक है। सब लोग आइए 29 जुलाई को और हिला देना है गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, और 10 बजे के आसपास आप लोग सब लोग पहुँचिए। धन्यवाद साथियों।